नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड आप किस प्रकार से घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल पर निःशुल्क बना सकते हैं। साथ ही आप कैसे जान सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, और यदि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, और साथ ही यदि आपका आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो आप उसे किस प्रकार से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद आपको उसमें टाइप करनी है आयुष्मान। इस तरह से आपको आयुष्मान ऐप टाइप करके सर्च कर देनी है। सर्च करने पे देखिए आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि आयुष्मान ऐप, और ये उसका लोगो है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। उसके बाद इसको क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसको ओपन करनी है। ओपन करने पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और ये ऐप का जो वर्जन है वह है 1.9। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। यह लोडिंग में कुछ समय लेगा, तो आपको वेट करनी है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें देखिए कहा जा रहा है कि अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं और 5 लाख तक मुफ्त इलाज पा सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है, देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज का। इस पर क्लिक करके आज अपने अनुसार से लैंग्वेज चयन कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी। इस प्रकार से आपको अपना लैंग्वेज चयन कर लेनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन, तो ये आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है लॉगिन एज बेनिफिशियरी और ऑपरेटर, तो आपको ये बेनिफिशियरी का चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है, और फिल करने के बाद फिर आपको ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो आपका ये वेरीफाई वाला जो डिब्बा है वह आपका इनेबल हो जाएगा। फिर आपको ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई नोट मोबाइल ओटीपी, और ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर मोबाइल ओटीपी, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल ओटीपी फिल कर देना है जो आपके मोबाइल पर चला गया है 6 डिजिट का। देखिए हमारे मामले में यहाँ वही ओटीपी आ चुका है। और यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए रीसेंड ओटीपी का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देनी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः आपके मोबाइल पर एक नया ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ओटीपी फिल करने के बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है कैप्चा, तो यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर हूबहू फिल कर देनी है। यदि यहाँ पे आपका कैप्चा कोड रीडेबल नहीं है तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह से ओटीपी और कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन की, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरी जानकारी प्रविष्ट करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस, एक नई स्क्रीन हमको दिखाई पड़ जाती है। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आता है कि प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट, तो आपको कुछ देर वेट करनी है। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्च फॉर बेनिफिशियरी, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से स्टेट चयन करने के बाद ये आपको प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट फिर दिखाई पड़ेगा, यहाँ से आपको फिर स्कीम चयन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 स्कीम आपको दिखाई पड़ रहा है कि पीएम जनमन, PMJAYRSBY और PMJAYSECC, और लास्ट ऑप्शन है आपका राशन कार्ड। तो चारों में से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम राशन कार्ड वाला ऑप्शन चयन कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है सर्च बाई सेलेक्ट, तो यहाँ से आपको इस सिलेक्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपको फैमिली आईडी क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से आपको अपना जिला चयन कर लेना है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर कहा जा रहा है फैमिली आईडी, तो यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड का नंबर फिल कर देनी है। तो इस तरह से स्टेट, स्कीम, सर्च बाय आईडी, डिस्ट्रिक्ट और फैमिली आईडी में आपको अपना राशन कार्ड फिल कर देनी है। यदि आपने यहाँ पे राशन कार्ड का चयन किया हुआ
या स्क्रीन में आपने अन्य माध्यम का चयन किया हुआ है तो उसकी आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको एक सर्च आइकन दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको टैप कर देनी है, क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं पुनः आपके यहाँ सामने प्रोसेसिंग दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए कहा जा रहा है कि फैमिली पर पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा स्क्रॉल करके आपको इस तरह से नीचे आ जानी है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है फैमिली और फाउंड, यहाँ पे फैमिली आईडी हमको दिखाई पड़ रहा है, साथ ही यहाँ पे एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, एड्रेस में गांव का नाम दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जिस चीज में आपको ये ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है उनका क्या हो गया है, आयुष्मान कार्ड बन चुका है। साथ ही देखिए वहां पे अपलोड आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे दिखाई पड़ता है डाउनलोड कार्ड। और देखिए जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उसपे आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा डू ई केवाईसी, तो आपको ये डू ई केवाईसी पे आपको क्लिक करके प्रोसेस पूरा करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से आप अपना आयुष्मान कार्ड घर बैठे आसानी से निःशुल्क बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपके फैमिली मेंबर में से किनका किनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है और किनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार से डाउनलोड कार्ड आपको दिखाई पड़ेगा, उसका मतलब यह है कि उनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है। आप डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करके उनका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उसके में उस मामले में आपके सामने इस प्रकार से डू ई केवाईसी का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करनी है, ये डू ई केवाईसी पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डू ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोसेसिंग में कुछ समय लगेगा। आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी कि ऑथेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। पहला है आधार ओटीपी, दूसरा है फिंगरप्रिंट, तीसरा है आइरिस स्कैन और चौथा है फेस ऑथेंटिफिकेशन। तो साथियों यदि आपके आधार में आपको मोबाइल नंबर लिंक है तब की स्थिति में आपको ये आधार ओटीपी वाला ऑप्शन चयन करना है। अब मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन चयन करना है यदि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध है। अब मान लीजिए कि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस भी उपलब्ध नहीं है, आइरिस स्कैन भी उपलब्ध नहीं है, तब की स्थिति में आपको ये फेस ऑथेंटिफिकेशन वाला आपको चयन करना होगा। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के फिर से आपको एक नया ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है आधार फेस आरडी। तो चलिए हम आधार ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। इस तरह से जैसे ही आप आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको दिखाई पड़ जाएगा, जिसको आपको ये वेरीफाई पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये कंसोल आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चेक डब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको चेक कर देनी है इस तरह से कि यस आई एक्सेप्ट, हाँ मुझे स्वीकार है। फिर आपको ये अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, और बेनिफिशियरी का जो मोबाइल नंबर है आयुष्मान कार्ड में उस पर भी एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। यदि आपका दोनों मोबाइल नंबर एक ही है तो एक ही मोबाइल नंबर पर 2 बार अलग अलग ओटीपी आएगा, तो उसको आपको फिल कर देनी है। और दोनों नंबर आपका अलग अलग है, दोनों मोबाइल पे अलग अलग ओटीपी आएगा, यानी कि आधार वाला आपको यहाँ पे पहले फिल करें। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेनिफिशियरी आधार ओटीपी, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर वाला ओटीपी फिल करना है और नीचे में बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आपको फिल करना है। और किसी कारणवश आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो यहाँ पर रीसेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप पुनः ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेते हैं। आधार ओटीपी में आपका इस प्रकार से आधार करके आएगा कि ओटीपी फॉर आधार, और यहाँ पर आपको डियर यूजर यूर ओटीपी टू एक्सेस, इस प्रकार से यह आपको दिखाई पड़ेगा। आपका आयुष्मान कार्ड के लिए आपको दिखाई पड़ेगा, तो दोनों ओटीपी में अलग अलग आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो जैसे ही हम ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑथेंटिफिकेशन यू हैव सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपका नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपका आधार का 4 डिजिट, साथ ही यहाँ पे आपका फैमिली आईडी, यहाँ पे आपका मेंबर आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ई केवाईसी करने के लिए फिर से आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, किसी एक का आपको चयन करना होगा। चलिए हम यहाँ से आधार ओटीपी फिर से चयन कर लेते हैं। फिर से आपको ये वेरीफाई पे क्लिक कर देनी है इस तरह से, फिर आपको यस पे क्लिक करना है, फिर आपको अलाउ कर देनी है इस तरह से। अलाउ करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी कि प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। फिर से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, इस प्रकार से 2 ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, एक आधार ओटीपी और दूसरा आपका बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी जाएगा आयुष्मान कार्ड की तरफ से। दोनों को आपको फिल कर देनी है।
तो जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर लेते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा कि बेनिफिशियरी फोटोग्राफ। तो यहाँ से आपको कैमरा पे ओपन करके आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देनी है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैच डिटेल। यहाँ पे आपको कहा जाए कि मैच स्कोर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आधार ई केवाईसी डाटा एंड द सोर्स इन्फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन 80%। द ई केवाईसी रिक्वेस्ट विल बी ऑटो अप्रूवल एंड द कार्ड अगेन बी डाउनलोड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैच लेवल है वो 100%। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो मैच लेवल है वो आपका 80% होना चाहिए। 80 से एबव हो सकता है चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये कैमरा आइकन पे हम क्लिक करके यहाँ से हम अपना यहाँ पे फोटो कैप्चर कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको अपना फोटो कैप्चर कर लेनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ कैमरा पे क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार के नीचे आ जानी है। यहाँ पे कहा जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन डू यू है मोबाइल नंबर। तो ये आपको यस या नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। तो इस तरह से मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट, और आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का ओटीपी फिर से चला जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। चलिए हम यहाँ से ओटीपी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे मामले में ओटीपी आ चुका है। इस तरह से आपको ओटीपी फिल कर देनी है। ओटीपी फिल करने के बाद देखिए आ जाएगा कि यूर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी। फिर कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप विद फैमिली हेड, यानी फैमिली हेड से आपका क्या संबंध है। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। इस तरह से जो भी संबंध है उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ बर्थ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको अपना पिन कोड फिल कर देनी है, आपकी एरिया पिन कोड इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका स्टेट ऑटो फिल है, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल हो गया। फिर यहाँ से आपको बताना है कि आपका जो इलाका है वह रूरल है कि अर्बन है, यानी कि शहरी है कि ग्रामीण है। इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद नीचे में आपका ऑप्शन आ जाता है सब डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको विलेज का ऑप्शन है। तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना विलेज चयन कर लेना है कि जो भी आपका विलेज है, जिस विलेज से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से विलेज चयन करने के बाद फिर नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, सबमिट और कैंसिल का। तो आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं पुनः प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। फिर कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे मामले में कि एज पर अवर रिकॉर्ड्स आधार नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड टू जनरेट कार्ड, प्लीज सर्च यूजिंग आधार नंबर टू ट्रैक द स्टेटस। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है वह ऑलरेडी बन चुका है। तो आपको आधार नंबर के थ्रू आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेनी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर साथी अंतिम प्रोसेस है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप सफलतापूर्वक आयुष्मान कार्ड के लिए आप अपना फॉर्म फिलअप आसानी से कर सकते हैं और कुछ समय के पश्चात आप आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको आगे वीडियो बताते हैं कि किस प्रकार से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उस स्थिति में आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बैक हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि डाउनलोड कार्ड। तो जैसे ही आप डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि प्रोसेसिंग यूर रिक्वेस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको कुछ देर वेट करनी है। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा कि किनका आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्ड भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको जिसका डाउनलोड करना है उसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे आपको आयुष्मान कार्ड आपको दिखाई पड़ जा रहा है और नीचे में कहा जा रहा है कि डाउनलोड, प्रिंट और शेयर। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आपको चयन करेंगे कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं कि इसको आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं। चलिए हम ये डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड डाउनलोड सक्सेसफुली। फिर आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये पीडीएफ को इसको आपको ओपन कर लेनी है और इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आपका आयुष्मान कार्ड आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका आयुष्मान कार्ड बन चुका है और यदि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तब की स्थिति में आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से आप अपना आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ई केवाईसी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपना भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना किसी शुल्क के। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।